हेलो दोस्तों, आप सभी का वेव क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का क्लास हमारा है परमाणु। ये हमारा क्लास 12th का 12वां एक्सरसाइज है, क्लास 12th और चैप्टर भी दोस्तों ये 12th का। ध्यान से देखिएगा, 12वां चैप्टर है परमाणु। ये एक्सरसाइज से 3 या 4 मार्क्स का, या मान के चलिए ना नॉर्मली 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2 या 3 लेक्चर में ये हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का पूरा नाम था दोस्तों जॉन डाल्टन। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सारे जितने भी इस एक्सरसाइज के टॉपिक हैं सिर्फ कहानी की तरह आपको सुनने हैं। अगर आप सुन लोगे ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, सब कुछ आराम से जाकर के एग्जाम में लिख दोगे। 3 या 4 मार्क्स कंफर्म इस एक्सरसाइज से आते हैं और बहुत छोटा एक्सरसाइज है, मुश्किल से 8 या 10 टॉपिक इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। क्लियर? तो आइए हम शुरुआत करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दोस्तों, इनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। ध्यान से देखिएगा, इनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। इन्होंने परमाणु का सिद्धांत लगभग 1808 ईस्वी में दिया था। वैसे मैं एक बात बता दें आपको कि फिजिक्स में ईस्वी ज़्यादा मायने नहीं रखता है, फिर भी आप देख लेना 1808 ईस्वी में इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। कहने का मतलब परमाणु के बारे में ये 1808 ईस्वी में कुछ बताए थे, कुछ अपना स्टेटमेंट दिए थे। उस स्टेटमेंट को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ बस क्लास आवर में याद हो जाएंगे। एक्स्ट्रा आपको 1 मिनट समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि परमाणु के बारे में दोस्तों जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में अपना स्टेटमेंट दिया, ठीक है। बहुत सारे चीज परमाणु के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें बहुत सारे बात सही भी निकले, बहुत सारे बात गलत भी निकले, ठीक है। परमाणु के बारे में बहुत बातें इन्होंने बतलाए, जिनमें से कुछ बात इनका गलत साबित हुआ और कुछ बात सही साबित हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जॉन डाल्टन के बाद आए, पहला क्लास है तो थोड़ा सा आप जान लो कि इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ने क्या है, ठीक है। उसके बाद आराम से हम लोग आज ये टॉपिक कवर करके क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया। उसके बाद दोस्तों आए थॉमसन, जे थॉमसन इनका पूरा नाम है। ध्यान से सुनिएगा, थॉमसन नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने भी परमाणु के बारे में कुछ अपना सिद्धांत रखे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि थॉमसन के बारे में आपको पूरे पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में आपका कट कर दिया गया है, तो थॉमसन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो डाल्टन के बाद आए कौन दोस्तों? थॉमसन। थॉमसन के बाद आए दोस्तों रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने भी अपना बहुत सारे प्रयोग किए हैं। अल्फा किरण से इन्होंने एक स्वर्ण पत्र को गुजारा, वो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। इन्होंने लगभग 1911 ईस्वी में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड भी बहुत सारे रदरफोर्ड 90% परमाणु के बारे में स्टडी कर रखे थे, 10% इनमें भी कमियां थी, जिस कमियां को आए उसके बाद नील्स बोहर, जिसको बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं दोस्तों, इनका पूरा नाम है नील्स बोहर, ठीक है। नील्स बोहर इनका पूरा नाम है। इन्होंने 2 साल बाद यानी कि 1913 ईस्वी में इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आए थे कौन परमाणु के बारे में? जॉन डाल्टन, उसके बाद थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड और उसके बाद बोर। बस यही, थॉमसन के बारे में तो दोस्तों पढ़ना ही नहीं है, यानी कि मेरे को पढ़ना है सिर्फ जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड और बोर। ये 3 चीज के बारे में पढ़ लेंगे, पूरे एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हाईएस्ट अगर जाएगा तो 3 क्लास इस चैप्टर का होगा, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं कि जॉन डाल्टन ने क्या बतलाए परमाणु के बारे में। देखिए दोस्तों, इन्होंने पहला स्टेटमेंट में बताया कि किसी पदार्थ या पदार्थ को आप तत्व कह सकते हो। जरा ध्यान से समझिएगा, किसी पदार्थ या तत्व के सूक्ष्मतम कण या आप इसको भाग कह सकते हो, सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। कहने का मतलब जो भी हमारा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का छोटा से छोटा पार्टिकल, समझिएगा जरा, कोई भी मेरे पास तत्व है, उस तत्व का छोटा से छोटा पार्टिकल, समझ रहे हो? मैं मान के चलिए मेरा तत्व है, तो अगर मेरे को कट कर दिया जाए तो सबसे सूक्ष्मतम कण जो मेरा होगा, उस कण का इन्होंने नाम रख दिया परमाणु। बहुत इजी है पहला स्टेटमेंट इनका, ध्यान से सुनिएगा। किसी तत्व का सूक्ष्म पार्टिकल, कहने का मतलब छोटा से छोटा कण, जिसका नाम इन्होंने क्या बतला दिया? परमाणु बतला दिया। पहला स्टेटमेंट इनका याद करना तो बहुत आसान है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग केवल। उसके बाद
दूसरा स्टेटमेंट में इन्होंने बताया कि एक तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु के गुण सदैव समान होते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर ये मैं मिटा दूं आपको क्योंकि इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जब पढ़ाऊंगा ना दोस्तों तो ये सबको क्लियर करूंगा। क्लियर? इन्होंने बताया कि अगर कोई एक तत्व है, जैसे मान के चलिए कोई हाइड्रोजन तत्व है, अगर इसका हम परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु, कहने का मतलब अगर हाइड्रोजन को मैं तोड़ूंगा तो ये छोटा छोटा यहां जो आएगा पार्टिकल, इसको तो मैं परमाणु कहता हूं। ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा सा हाइड्रोजन है सपोज दैट, और इसको मैंने छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, तो ये पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, क्योंकि पहला स्टेटमेंट इनका यही था। और ये जो परमाणु है, छोटा छोटा परमाणु, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की। तो ये जो छोटा छोटा परमाणु है, ये सभी परमाणु का गुण क्या होगा? सदैव समान होगा। वैसे भी ध्यान से देखिए, ये फादर है, ये बेटा है, तो बेटा का तो गुण बाप पर जाएगा ही जाएगा, 100% जाता है। तो इसीलिए अगर कोई तत्व है उसको खंडित किया जाए तो जो परमाणु उत्पन्न होगा उस सभी परमाणुओं का गुण जो है सदैव समान होगा। दूसरा स्टेटमेंट में इन्होंने ये बात बताई। तीसरा बात इन्होंने क्या बताई, जरा ध्यान से देखिएगा। भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, दोस्तों बहुत इजी है, सिर्फ आप अंत तक देखें इस क्लास को। भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु अगर अलग अलग, मान के चलिए कि ये हाइड्रोजन है और ये मैं मान ले रहा हूं ऑक्सीजन, सपोज दैट, ऐसे मैं अभी एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, और इसका जो एलिमेंट होगा मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं ताकि आपको विशेष रूप से समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, इसका ये सब जो पार्टिकल है इस टाइप से कर दे रहा हूं, क्लियर होने चाहिए। तो ये पार्टिकल को हम लोग परमाणु कहते हैं दोस्तों, एटम कहते हैं। ये वाले एटम और ये वाले एटम का गुण अलग अलग होगा। बस एकदम आसानी से इन्होंने चलते फिरते उदाहरण दे दिया, मतलब अपना परमाणु मॉडल दे दिया, कोई एक्सपेरिमेंट इनका नहीं था। आगे आकर के रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, निल्स बोहर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो वो तो मैं क्लास में आपको करवाऊंगा क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आप यहां देखो, तो इन्होंने बताया कि अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं और उसके भिन्न भिन्न परमाणु है तो इनके गुण भी जो होंगे ना बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगे। सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसका गुण भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तीसरा स्टेटमेंट में इन्होंने ये जवाब दिया। ठीक है, अब इनका चौथा एक्सपेरिमेंट देखिएगा, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया नहीं था, ठीक है, ये डायरेक्ट बता दिए, जो मन में आया बक दिए, इसके बाद जाकर के प्रोसेस आगे बढ़ा। आइए, इन्होंने बताया चौथा में, यही सूक्ष्मतम कण परमाणु, ये जो आपका सूक्ष्मतम कण परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर कोई केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन में ये वाले जो एटम है भाग लेते हैं। क्लियर? इन्होंने चौथा स्टेटमेंट में बताया कि ये जो परमाणु है, छोटे छोटे कण है, यही छोटे छोटे कण केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? आइए, अब हमारा आखिरी है पांचवा, जो ये गलत साबित हो गया। हाँ, याद रखिएगा, परमाणु का ये जो पांचवा स्टेटमेंट था, यही स्टेटमेंट गलत साबित हो गया। इन्होंने बताया, डाल्टन साहब ने, कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। समझिएगा, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब परमाणु जो है अविभाज्य कण है। कहने का मतलब परमाणु को इतना छोटा ये कण है कि आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, ये बात की जानकारी दिए थे डाल्टन। लेकिन जब आगे इसका खोजबीन हुई तो बता दूं दोस्तों कि परमाणु को 3 भागों में बांटा गया। आप जानते भी होंगे, कई बार एग्जाम में भी आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ध्यान से देखिएगा भैया आप लोग, ये परमाणु को जब, अभी तो ये डाल्टन साहब का पढ़ रहा हूं, तो डाल्टन ने जो बताया मैं उसी के बारे में बताऊंगा। आगे चल करके मैं बताऊंगा कि परमाणु को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम प्रोटॉन और तीसरा का नाम न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु को 3 भागों में बांटा गया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि परमाणु के कितने मौलिक कण हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होने चाहिए 3। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का प्रोटॉन, तीसरा का न्यूट्रॉन। क्लियर? तो परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
आज का क्लास यही समाप्त होता है। आज हमारा बस एक सा टॉपिक पढ़ाया हूं मैं, जिसका नाम है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास हमारा लॉन्ग क्लास होगा और हो सकता है तो वो क्लास में हम आपको पूरा परमाणु खत्म करें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, और रदरफोर्ड ने अपना परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बतलाया, ये सब के बारे में जानकारी देंगे। परमाणु को 3 भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ये सब की जानकारी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।